अनजान सी रुक्मणी बेचैन सी मीरा, अनजान सी रुक्मणी बेचैन सी मीरा और राधा ही जाने मुरलीधर की पीड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सरावत आपका निजू क्लासेज और बड़ा स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 13 फरवरी का करंट अफेयर। 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे के नाम से मनाया जाता है, वर्ल्ड रेडियो डे। ठीक है, 2011 में जो यूनेस्को के मेंबर हैं, यूनेस्को के मेंबर्स ने इसके बारे में मीटिंग करी, कमेटी बिठाई कि 2011 में कि 13 फरवरी से हम वर्ल्ड रेडियो डे मनाना शुरू करें। तो 2012 में ये शुरू हुआ था, वर्ल्ड रेडियो डे मनाना शुरू किया गया था। ठीक है भाई, और कल 12 फरवरी थी। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे। और जो नई जनरेशन है वो अगडे वगैरह मनाती है भाई, जो भी। ठीक है, तो क्या है, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को ने 2011 में इसके बारे में मीटिंग की थी मेंबर्स के साथ और 2012 में से शुरू किया गया और 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। ठीक है, पुरातत्वविदों ने खोज की है कि प्राचीन जो रोम है, प्राचीन रोमन बस्ती कहाँ मिली है, तो ये यूके में मिली है भाई। ठीक है, जो पुरातत्व विभाग होता है ना, तो उसके वैज्ञानिक पुरातत्वविदों ने प्राचीन रोमन बस्ती को खोजा है। कहाँ पे मिली है, वो यूके में मिली है भाई। ठीक है, यूके में प्राचीन रोमन बस्ती की झलक या उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट वॉक्ड मैकॉक। ठीक है, एक स्तनपायी प्रजाति है नई, व्हाइट वॉक्ड मैकॉक। ये कहाँ मिली है, भारत में अरुणाचल प्रदेश में मिली है भाई, अरुणाचल प्रदेश में। 2015 में चीन में मिली थी, लेकिन भारत में पहली बार ये कहाँ मिली है, अरुणाचल प्रदेश में मिली है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में से खोजा गया है, वहाँ पे इसका मिला है नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट वॉक्ड मैकॉक। ठीक है, और ये चीन में 2015 में मिली थी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, भारत ने किसके साथ समझौता किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। भारत व ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है भाई, चीन के और ऑस्ट्रेलिया की मैं आपको बता दूं एक बात। ऑस्ट्रेलिया, एक तो मैंने आपको बताया था कि उन्मुख चंद भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी बने हैं जो विदेशी लीग में खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलेंगे। और दूसरा जो यहाँ पे महारानी एलिजाबेथ के नाम से, महारानी एलिजाबेथ के नाम से जो द्वीप थे ना, द्वीप, उनके नाम चेंज किए जाएंगे, नाम बदले जाएंगे। ठीक है, बदले जाएंगे भाई। ठीक है, और जॉन बाइडेन का ऑस्ट्रेलिया की नहीं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के, वो अगले क्वेश्चन में बताएंगे आपको। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया के नाम से जो द्वीप है वो चेंज किए जाएंगे भाई। ठीक है, चीन के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है भाई। ठीक है, ठीक है, चीन का जो केंद्रीय बैंक है उसने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है। तो पंचवर्षीय हमारे जैसे भारत में थी। ठीक है, तो ऐसे ही ये वित्तीय मानकीकरण के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस देश ने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना वहाँ के केंद्रीय बैंक ने शुरू की है, तो चाइना इसका आंसर होगा। भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हैराइजिस
चेंजिंग हेराइजिस नामक पुस्तक, ये एक पुस्तक है, ठीक है। भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हेराइसिस पुस्तक ये लिखी है राजीव भाटिया ने, राजीव भाटिया ने। और जो भी पुस्तकें लिखी जाती हैं वो मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक लिखी थी सागरिका घोष ने, राजीव भाटिया ने लिखी है द भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हेराइसिस, ठीक है भाई। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये किसने किया है? नाबार्ड ने किया है भाई, नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड कब बना था? 1982 में बना था, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। और हर्ष कुमार बानवाला इसके करंट टाइम पे अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है नाबार्ड ने 1982 में, ये शुरू हुआ था, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। और हर्ष कुमार बनवाला इसके क्या है? करंट टाइम पे चेयरमैन है, ठीक है भाई। उच्च शिक्षा विस्तार के लिए, ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल से समझौता किया है। किस राज्य ने समझौता? तो तेलंगाना ने किया है भाई, तेलंगाना। आपने देखा होगा कि तेलंगाना में बहुत ज़्यादा योजनाएं, सुधार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं भाई, बहुत ही जागरूक सरकार कहें, वहाँ के लोग कहें। तो उच्च शिक्षा विस्तार ब्रिटिश काउंसिल, उच्च शिक्षा विस्तार के लिए ब्रिटिश काउंसिल से समझौता किया है तेलंगाना की सरकार ने, ठीक है। कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित करने वाला कोआला एक प्रजाति है, कोआला को लुप्त प्रजाति नामित करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भाई। तो कोआला नामक की प्रजाति है, वो उसको लुप्त नामित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, ठीक है। तो ये की है प्रथम फाउंडेशन ने भाई, प्रथम फाउंडेशन ने। हमारे भारत में प्रथम फाउंडेशन, ऐसा ये शिक्षा का मतलब ये ना सोचेंगे शिक्षा मंत्रालय की होगी, ध्यान रखें। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की प्रथम फाउंडेशन। जैसे क्या था, पीछे कोरोना था, तो कोरोना में बच्चे कितना पढ़े, क्या उनको कंटेंट मिल पाया ऑनलाइन मोड से, या किसी भी तरीके से वो शिक्षा में किस स्तर पे पहुंचे। तो इसमें पश्चिम बंगाल सबसे पीछे रहा। तो ये रिपोर्ट, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट भेजी है प्रथम फाउंडेशन ने, ठीक है। महासागरों के संरक्षण के लिए, महासागरों के संरक्षण के लिए वन ओशन शिखर 2022 की अध्यक्षता की है, तो ये फ्रांस ने की है भाई, फ्रांस, ठीक है। जो महासागर हैं हमारे, उनको संरक्षण दे, वो उनको बचाया जाए, अगर कोई भी स्थिति उनको पहुंच रही है उसको सुधारा जाए, बचाया जाए, तो उनके लिए वन ओशन शिखर 2022 की अध्यक्षता करने वाला देश है फ्रांस, ठीक है भाई। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में लड़का लड़की बराबर हैं, ठीक है। महिलाओं को भी उतने अधिकार हैं जितने पुरुषों को हैं, और होने भी चाहिए, वो भी एक प्राणी है जैसे हम हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए भाई। तो वुमेन इन द बोर्ड रूम, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट आई है, किसने दी है? वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोर्डशिप में
महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? 17.1% है। ठीक है भाई, जो वुमेन इन द बोर्ड रूम की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में जो बोर्ड हैं उनमें जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो 17.1% है। ठीक है भाई, और महिलाओं को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए भाई, उनको भी बराबर के हक देने चाहिए। ठीक है, भारत ने अभी आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने के लिए मदद की है। ठीक है भाई, तो किसकी मदद करी है? श्रीलंका की भारत बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। मैंने पीछे क्वेश्चन में भी करवाए हैं। ठीक है, श्रीलंका में बहुत ज़्यादा वित्तीय प्रॉब्लम चल रही है, तो भारत ने आधार का अपना संस्करण, जैसे आधार अपनाना तो वहाँ उन्होंने अपना आधार का संस्करण लॉन्च करने के लिए मदद मांगी, तो भारत ने हाँ भर दिया कि भारत अब श्रीलंका की आधार के संस्करण को लॉन्च करने में क्या करेगा? मदद करेगा भाई। ठीक है, अब बात करें इंडियन प्रीमियर लीग की भाई। इंडियन प्रीमियर लीग जो हर साल खेली जाती है क्रिकेट की, ठीक है, बहुत सबसे बड़ी लीग है पूरे विश्व में, IPL। ठीक है, तो पहले 8 टीमें होती थी, अब की बार 10 टीमें खेलेंगी। ठीक है, और 15.25 करोड़ में खरीदे गए ईशान किशन मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। ठीक है, मुंबई इंडियंस, ये इसलिए है क्योंकि सबसे महंगे विकेट कीपर के रूप में 15.25 करोड़ में खरीदे गए ईशान किशन मुंबई इंडियन ने खरीदा। सबसे महंगे विकेट कीपर मिले हैं IPL हिस्ट्री के। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन कहा, वैसे तो और भी खिलाड़ियों को खरीदा गया है, लेकिन सबसे महंगे विकेट कीपर के रूप में खरीदे जाने वाले ईशान किशन 15.25 करोड़ में मुंबई इंडियन ने खरीदा है। ठीक है भाई, और मिताली राज महिला वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान जो है मिताली राज, विदेश में 3000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। ठीक है भाई, दुनिया की मतलब किसी ने भी किसी भी देश में जाके 3000 रन नहीं बनाए थे। तो मिताली राज जो भारतीय टीम की वनडे कप्तान है, वनडे और टेस्ट की, तो उसने विदेश में जाकर 3000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनी। न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।